13 तारीख के शाम में इवनिंग को आए थे और आज प्रेस मीट से खत्म हो रहा है हमारा प्रोग्राम शेड्यूल्स विजिटिंग छत्तीसगढ़ की। और 2 दिन में कल एक कार्यक्रम, एक ऑफिशियल मीटिंग रखे थे। छत्तीसगढ़ चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी वगैरह सब उनको बुलाए थे, लेकिन उन्होंने असेंबली सेशन चलने की वजह से वो नहीं आ पाए। और कल चर्चा में खास कर केंद्र और राष्ट्र सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए कितनी योजनाएं हैं और कहां तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, इस विषय पर चर्चा हुई है खास करके। और एक रिलीजियस मीटिंग रखी थी और उसके बाद एक दरगाह का विजिटिंग और एक चर्च का विजिटिंग किया है। खास कर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी स्कॉलरशिप आ रही है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मेरिट कम स्कॉलरशिप, इन सब के लिए 2020-21 के लिए जो प्री मैट्रिक कम स्कॉलरशिप है वो 1.28 CR में दी गई है इस सेंट्रल से। और 2020-21 के लिए 1.26 ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 1.34 CR में दी गई है 2020-21 के लिए। और PVGM के लिए जो भी योजनाएं चल रही है भारत सरकार के द्वारा, यहाँ पर वो उसका बजट तो पूरा अभी इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर IIT कॉलेज भी बनाए हैं ना, सीखो और कमाओ और नई उड़ान, पढ़ो प्रदेश जैसे स्कीम्स में, पढ़ो प्रदेश के तहत यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में 2020-21 को तीन लोगों को इसका स्कॉलरशिप मिला है 1.92 लाख और 19-20 का 6 लोगों को मिला है 3.23 लाख। और नई उड़ान है इसके लिए, इसमें बेनिफिशियल स्टूडेंट्स है 2020-21 के लिए 10 और 2021-22 5 हुए हैं और 19-20 को 19 स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट हुआ है उनको। सीखो और कमाओ और ऐसी जितने भी योजना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन के तहत जो स्कॉलरशिप मिली है, लास्ट टाइम यहाँ पर 10 लोगों को मिली है। तो इस विषय पर कल चर्चा हुई थी और खास करके अभी यहाँ का कल हमने जो मीटिंग ली थी उसमें ये प्रस्ताव आया कि यहाँ के ऑफिसरों से कि उनको वहाँ डायरेक्ट हमको इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे, डायरेक्ट वही एप्लीकेशन ले रही है केंद्र सरकार से। और यहाँ का जो भी स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जो माइनॉरिटी स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस कार्यक्रम कुछ नहीं है, ऐसा कहा था। हमने इसके लिए बताया है कि अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए, स्टूडेंट्स को जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से जितने भी स्कीम्स मिलते हैं स्कॉलरशिप में, इसको एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर एक प्रस्ताव आया था कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी जब 2020-21 में माइनॉरिटी कमीशन ने विजिट किया था तो यहाँ एक प्रस्ताव रखा था बुद्धिस्ट प्लेस सिरपुर के लिए, सिरपुर को एक वहाँ पर धर्मशाला बनाने का प्रस्ताव स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करे थे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उसके ऊपर हम एक बार रिकमेंड करेंगे। और क्रिश्चियन कम्युनिटी से ये आया था कि उनको ग्रेवयार्ड का जो कब्रिस्तान का प्रॉब्लम है वो बहुत चल रहा है, इस पे भी हमने कहा है उनसे, NCM को लेटर लिखिए, हम सरकार से इस विषय पर रिकमेंड करेंगे कि इनको कोई प्लेस बताया जाए। और ये थी 2 दिन की, और गवर्नर मैम से मिले थे आज। यहाँ पर एक्चुअली पॉपुलेशन भी माइनॉरिटी का कम है, तो जितने भी अब ये है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है सेंट्रल और स्टेट के तहत, क्योंकि वो कह रहे हैं उधर से सेंट्रल से जो भी फंड आ रहा है ये कह रहे हैं कि हमको नहीं आ रहा है और हमको इसके बारे में कोई इत्तला नहीं है। तो हमने कल बताया है इस पे अवेयरनेस कार्यक्रम करें और जितने लोग इससे एलिजिबल हैं उनको अप्लाई करवाएबल कर कहा। मैडम, आपने तो पूरे प्रदेश का दौरा नहीं किया, अभी तो आप आए हैं, 2-3-4 जगह गए हैं, तो सौभाग्य है कि पहली बार कोई प्रदेश में मतलब राष्ट्रीय लेवल का अध्यक्ष आया है। कार्यकारी अध्यक्ष हैं भले आप, लेकिन अध्यक्ष कोई आया है। इससे पहले जो आए थे सदस्य आए थे, ग्रेवयार्ड वाली बात उनसे भी हुई थी, वो बात को 4 साल हो गया, लेकिन वो ग्रेवयार्ड की बात अभी आप बोल रहे हैं कि लिखित भेजें, तो आखिर लिखित कब तक आएगा जब प्रत्यक्ष आदमी ने सामने बोल दिया? देखिए ऐसा है, हम केंद्र सरकार से हो या राष्ट्र सरकार से हमारे एक्ट के तहत हम रिकमेंड कर सकते हैं। तो
तो हम डायरेक्ट तो फंड रिलीज कर सकते नहीं, वो तो पावर से हमारे पास है नहीं। कमीशन का जितना पावर है, हमारी जितनी लिमिट है वो जरूर करेंगे। और अगर नहीं हुआ है, मैंने आपको अभी बताया था 2021-22 को धर्मशाला बनाने के बाद बुद्धिस्ट के लिए गए थे। हमने चीफ सेक्रेटरी को भी पूछा तो जवाब नहीं दिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम जो कर सकते हैं वो पूरी तरह करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल। लोकल स्तर पे जो प्रदेश का अल्पसंख्यक आयोग है, उसने जो कार्रवाइयाँ पिछले 3 साल में कोई एक्टिविटीज नहीं हुई है, तो उसकी सूचना आपको कोई ये देते नहीं है, जैसे अभी आपने कहा, तो आपको नहीं मिलती है तो आप कमांड कैसे करेंगे? देखिए, अल्पसंख्यक आयोग में और एक प्रस्ताव में आया कि जैन और बुद्धिस्ट लोग नहीं है बोलकर बोल रहे थे। उनको भी लेने के लिए हमने कहा है। कल वो यहाँ के स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष आए थे मिलने के लिए हमें से, तो मैंने ये बात भी उनसे कही है कि हर कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव हो उसमें, ताकि सबको भी ठीक लगे। और हम वक्फ बोर्ड का भी यहाँ पर आया था प्रस्ताव की सर्वे चल रहा है 6 महीने से। अभी तक तो वक्फ लैंड कितना है, कितना इंक्रोचमेंट हुआ, क्या चल रहा है, अभी भी उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो उस पर सर्वे जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए और वक्फ लैंड को रिकग्नाइजेशन करने के लिए बताया है। किसी को कोई सवाल करना है? नहीं। मेरा अगला सवाल है मैम, लगता है कोई बोलेगा नहीं। ये पूछना है कि अल्पसंख्यक आयोग जो प्रदेश का है, इसमें जो कुछ भी एक्टिविटीज किया है, ये सूचना आप लोगों को भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? नहीं, देखो ऐसा नियम है कि नहीं भेजने का या आपकी जानकारी में देने का? क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप आएंगी तो जानकारी तो लेंगे कि प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग ने क्या क्या किया, तो उन्होंने आपको क्या जानकारी दी? हाँ, हमने पूछा था उनसे। एक्चुअली हमने तो सबको बुलाया था मीटिंग में, लेकिन वो कह रहे थे कि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अब हम जहाँ तक पूछना है वहाँ तक पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। आप जैसे लोग कोई अगर हमको पत्र लिखकर पूछेंगे तो हम उसके जवाब में उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन हम लोग तो मीडिया है मैडम, हम लोग आपसे सवाल कर सकते हैं, हम लोग लिखा पढ़ी नहीं कर सकते। नहीं, लिखा पढ़ी करना है समाज के नाते मैं कर सकता हूँ, लेकिन पत्रकार के नाते मैं लिखा पढ़ी नहीं कर सकता। हम तो सिर्फ सवाल कर सकते हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक आयोग से भी और आपसे। जी, मैं वही बोल रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगा, कोई भी हो, है तो आप सिटीजन है ना, आप जरूर लिख सकते हैं। आपको भी पूरा अधिकार है एनसीएम को पत्र लिखकर पूछने का। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कमी है, हमको पूछना चाहिए, तो आप हमें पत्र लिखकर पूछिए, उसका जवाब हम देंगे। और जहाँ तक यहाँ हम तो चीफ सेक्रेटरी वगैरह को लेटर लिख चुके हैं, उस पर कार्रवाई क्यों ना हो रही, ये भी आप उनसे भी बात करिए। मेरा राष्ट्रीय स्तर की एक मेरा सवाल है। हाँ जी, देश में जो अल्पसंख्यक आयोग का योजनाओं का लाभ लेने में सबसे अच्छा प्रदेश कौन सा है और सबसे कमजोर व्यवस्था वाला प्रदेश कौन सा है? नहीं, मेरा तो ये 5th या 6th स्टेट है जो घूम रहे हैं, हम विजिट कर रहे हैं। इतना तो नहीं बता सकते, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स का। तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स है, 204 है वहाँ पर, और वहाँ का माइनॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो वहाँ के स्कूल एजुकेशन सिस्टम तो ठीक लगा है। और सबसे ज़्यादा झारखंड में क्या है, मदरसे में जो पढ़ाई हो रही है बिल्कुल ठीक नहीं। और यहाँ के मदरसों में पढ़ाई, मैंने जब यहाँ पर मदरसे जाकर विजिट किए तो यहाँ की ठीक है, थोड़ा ठीक है। तो मेन प्रस्ताव क्या आ रहा है, तो 4 साल से ये माइनॉरिटी ये जो मदरसा है, मदरसों में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी सैलरी नहीं आ रही है। तो इस विषय पर हम जरूर केंद्र सरकार से चिट्ठी लिखकर बोलेंगे कि इनको अपने उनकी सैलरी रिलीज करें। एक्चुअली वो था फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री में था इनका जो मदरसा का सैलरी देना, उसके बाद वो चलेगा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में। अभी 2 साल वहाँ कर के 2 साल यहाँ कर के नकवी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे और एजुकेशन मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको रिलीज कीजिए। मैडम, इसी में हिजाब को लेकर जो हाई कोर्ट का डिसीजन जो आया है कि बच्चे यूनिफॉर्म पहने, उसमें आपकी क्या? देखिए, जब कोर्ट में है तो हम इस पे, न्यायालय में विषय है तो इस पे टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि न्यायालय से बड़ा तो हम कोई भी नहीं है, मैं ऐसा मानती हूँ। नहीं, न्यायालय ने आज फैसला दिया है कि यूनिफॉर्म आवश्यक है, हिजाब आवश्यक नहीं है, आज का फैसला। हाँ, तो जब कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट के फैसले पे हम कमेंट कैसे कर सकते हैं? और मैडम, 3 दिन रही आप यहाँ, किस तरह की शिकायतें मिली? नहीं, ज्यादा तो एक तो मुस्लिम समाज से मदरसों और टीचर्स का सैलरी नहीं मिल रहा बोलकर बताया, और क्रिश्चियन समाज से ग्रेवयार्ड का प्रॉब्लम है बोलकर बताए थे, और बुद्धिस्ट समाज से यहाँ पर धर्मशाला बनाने की प्रस्तावना करे थे, और
अलग अलग कम्युनिटी से अलग अलग ऐसे प्रस्ताव है। मेन मुद्दा तो ये है। तो आप अभी छत्तीसगढ़ को देख के जारी, समझ के जारी, क्या लगता है ऑल इन टोटल की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों की? नहीं, अल्पसंख्यकों की स्थिति तो हम देखिए, जब तक ग्राउंड लेवल में जाकर काम नहीं करते तब तक हमको अंदाजा नहीं हो सकता है क्या हकीकत है। तो ग्राउंड लेवल के लिए लोकल मैडम आयोग है। सेंट्रल से फंड आ रहा है, राज्य सरकार बोलती है फंड नहीं आ रहा है, तो फंड जा कहाँ रहा है? वो तो मुझे भी नहीं मालूम, आप ही पता करें कि फंड जा रहा है। ये तो क्योंकि आपने कल आज बताया। हाँ, सुनो ना, हाँ। कल ये बात मीटिंग में बार बार पूछ रहे तो कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? कितना फंड नो, आ रहा वी है? कांट रिप्रेजेंट। मैं क्या कह रही हूँ, ना केंद्र सरकार ना स्टेट गवर्नमेंट, जो भी हो, कौन सी भी पार्टी हो, लेकिन जो हकीकत है वही बोलनी चाहिए ना हमको यहाँ बैठ कर। फंड क्यों नहीं आ रहा है मैडम? नहीं, फंड तो नहीं आएगा ऐसा नहीं होता है। हर प्रोजेक्ट्स में छत्तीसगढ़ के लिए 40 करोड़ अभी तक सीआर दी है सरकार ने। किस किस विषय पर ITI वगैरह स्कूल्स बना रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबरशिप से ही बना रहे हैं ना, वो दोनों मिलकर ही कर रहे हैं। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 40% स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और नंबर ऑफ PMGBK के प्रोजेक्ट्स भी जयपुर में चल रहे हैं, जसपुर में भी चल रहा है। सो ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, ये बात तो इसका मतलब है कि सरकार झूठ बोल रही है। अब वो आप ही डिसाइड कर लिखिए। ये कैसे होगा? आप राष्ट्रीय हैं और यहाँ प्रदेश वाले बोल रहे फंड नहीं मिल रहा, आप बोल रहे वहाँ से भेज रहे हैं, तो ये स्पष्ट कैसे होगा? कोई आप लिखा पढ़िए बाद में भेजेंगी या कोई जानकारी भेजेंगी वहाँ जाके? नहीं, ताकि क्लियर हो सके कि वहाँ से कितना फंड किस किस साल जारी हुआ। देखिए अभी तो हम पूछेंगे कि हम नहीं। मैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से लेकर आपको भी भेजूंगी कि कौन से प्रोजेक्ट को कितना बजट हमने दिया है जी। क्योंकि हमने जब यहाँ मीटिंग में थे तो हाँ, जो मैं लेकर आई हूँ डाटा, जो बच्चों को स्कॉलरशिप का वगैरह, वो कह रहे हैं कि सेंट्रल से कुछ नहीं आया, तो इसलिए हाँ बताइए ना थोड़ा सा जो भी है आपके पास। लिख लो, बोलिए ना। नंबर चौड़ा है, देखो। थोड़ा मैं फोटो खींच लेते मैं हैं। स्टार्टिंग ही बोल दी आपको। उसका जीरोक्स मिल जाए तो हाँ, मिल जाएगा। हाँ। नहीं तो ये ले लो, हमारे पास और एक फाइल भी है, इसकी फोटो कापी फोटो खींच लेते हैं ना। ठीक है। ये अधिकारी नीचे फोटो कापी है ना? लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।